हेलो दोस्तों। अगर आप एडवांस अकाउंट्स में 90 प्लस टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव करके रखना। आपके एग्जाम्स कभी भी हों, आने वाले दिनों में हो या फिर कुछ महीनों बाद हो, ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है एक ऑल इंडिया रैंकर की कॉपी जिन्होंने अचीव किया था 96 मार्क्स आउट ऑफ 100। हाँ जी, ये कॉपी है AIR 29 यश जैन की। मई 24 में इसने एग्जाम दिया था। ये मेरा रेगुलर बैच का स्टूडेंट रहा है और इसके 96 मार्क्स आए थे एडवांस अकाउंट्स में। अगर मैं उसको भी बाइफरकेट करूं तो 30 आउट ऑफ 30 आए थे एमसीक्यू में और 66 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70 इन डिस्क्रिप्टिव। अब यश ने ऐसा क्या काम किया मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट 5 मिनट्स में। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको इसकी कॉपी भी प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए, तो मुझे क्या क्या समझ में आया, यश ने ऐसे कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की जहां पर उसके 90 प्लस मार्क्स आए। मैं आपके सामने पूरी चीजें समराइज करूंगा। अभी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दिखा रहा हूं। सबसे पहले, हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना होता है, ये हम सब जानते हैं, बट पता नहीं क्यों एग्जाम में जाके हम गलती कर देते हैं। सबसे पहले तो हर क्वेश्चन आपको नए पेज से सॉल्व करना है। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन की नंबरिंग लिख रहे हो तो यार अच्छे से लिखो, सामने लिखो कि भाई ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। और आप देखो, जब उन्होंने जर्नल एंट्रीज लिखी, जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, किस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उन्होंने प्रॉपर ये हेडिंग दी है। अब आपने देखा होगा अभी रिसेंट लास्ट एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे बच्चों की कॉपी में रॉन्ग मार्क किया, इवन दो उनकी एंट्री सही थे, पर उन्होंने क्या किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में फेस वैल्यूज नहीं डाली, पुरानी फेस वैल्यूज न्यू फेस वैल्यू। तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, पुरानी फेस वैल्यूज न्यू फेस वैल्यूज, इस पे उन्होंने देखो किस तरीके से यहां पर हर एक चीज को मेंशन किया है, वो आपको करना है। नरेशन मेंशन करना जरूरी है, चाहे आपको क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नरेशन मत डालो तो एक अलग बात है, पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको नरेशन लिख के आना है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपको दिख रहा होगा कितनी साफ सुथरी तरीके से। और क्या होता है ना, मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी है, एंट्रीज एक के बाद एक एंट्रीज, एक के बाद एक एंट्रीज, ऐसा लगता है कि पता नहीं पहली एंट्री कब खत्म हुई, दूसरी एंट्री कब शुरू हुई, समझ ही नहीं आता है। थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, जो चेकर है उसको थोड़ा सा मौका दो तुम्हारी कॉपी को पढ़ने का। अगर तुम अपनी कॉपी में तुम गैप नहीं रखोगे, पैराग्राफ बना बना के नहीं लिखोगे, तो तुम सामने वाले को गुस्सा दिला रहे हो और उसको तुम मौका ही नहीं दे रहे हो तुम्हारी कॉपी पढ़ने के लिए। तो आप अगर कॉपी को देखोगे तो थोड़ा सा साफ सुथरी कॉपी लग रही है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यश ने भी क्या किया। ये देखो, यहां पर आप देखो, उसको अकाउंट बनाना था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना था, ठीक है ना। उसने यहां पर ये अकाउंट बनाया, ये उसने काटापीटी किया है, उसने ओवर राइटिंग किया है, पर उसने जैसे ही ओवर राइटिंग किया उसने पूरा काट दिया। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही उसने एक वर्ड काट के उसके ऊपर ही लिख दिया, ऐसा नहीं। अगर गलत लिखा है तो पूरा गलत लिख के उसने नए तरह से पूरा अमाउंट लिखा, ठीक है। फिर अगर अपन आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये देखो, अब आपको दिखेगा, देखो उसका पहला क्वेश्चन, आपको उसकी पूरी कॉपी में आपको उसका पहला क्वेश्चन सबसे बेस्ट दिखेगा। सबसे बेस्ट उसका पूरा पहला क्वेश्चन ही है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन से यश ने भी, क्वेश्चन के आंसर सही थे पर उसने गलतियां करना शुरू की। ये देखिए, कटापिटी 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 कट कट, उसके कट्स आपको बहुत दिखेंगे, ठीक है ना। और यहां पर देखो उसने भी फिर स्पेसिंग देना कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही चेकर ने उसका पहला क्वेश्चन देखा और देखा क्या तरीका उसने फॉलो किया है, कितने बढ़िया तरीके से उसने लिखा है, तो कहीं ना कहीं वहीं पर चेकर के माइंड में आ गया कि यार ये बच्चा अच्छा कर रहा है। अभी आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर उसके थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हुए तो चलेगा। इसका मतलब आपका पहला सॉल्यूशन आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहां देखिए रुपीज इन करोड़, अगर क्वेश्चन में रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन करोड़ है, तो उस पर प्रॉपर ध्यान दिया गया है। अब आप देखिए यहां पर और गलतियां, अब देखो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। ये देखो, काटापीटी काटापीटी, कोई भी स्पेसिंग नहीं। कैश फ्लो का क्वेश्चन है पर कोई भी स्पेसिंग नहीं। वही चीज जो मैंने आपको बोली थी कि थोड़ा उसको समय दो, पर यश ने भी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये कि शुरू के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फोकस अच्छे से करना है, फिर बाद के क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा बहुत कम भी करते हो स्पेसिंग का फोकस तो चलेगा, ठीक है। काटापीटी से कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम है कि आपने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। फिर आप देखोगे अगर यहां पर, तो अब देखो, कई बार बच्चा बोलता है सर पहले वर्किंग नोट बनाऊं कि पहले फेयर वर्किंग करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने देखो पहले वर्किंग नोट बना दिया, पहले इन्होंने पूरा वर्किंग नोट बना दिया, और उसके बाद ये शायद इनका अमेलगमेशन का क्वेश्चन है, और उसके बाद उन्होंने नेट एसेट्स की वर्किंग किया और पीसी की वर्किंग किया और बैलेंस शीट बनाया, और बैलेंस शीट के साथ साथ उन्होंने फिर नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं बैलेंस शीट के ही अंदर सारे फिगर्स लिख के आऊं क्या, चलेगा क्या? क्यों चलेगा?
आपको नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनाना पड़ेगा। अब क्या आपको नोट्स टू अकाउंट्स इनके कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं? नहीं, बस नोट्स टू अकाउंट्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स पर उन्होंने ध्यान दिया है। फिर अगर बात करें तो ये देखो, ये जो 2 मार्क्स उसको मिले ना, ये नोट्स के मिले, ये अलग से नोट्स टू अकाउंट्स के मिले, ठीक है। यहां पर ये नोट्स के ये 2 मार्क्स उसको नोट्स टू अकाउंट्स के मिले हैं। फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यश जानता था कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 उससे अच्छे से नहीं बनेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बनेगा, तो उसने सबसे पहले वो क्वेश्चन ट्राई किया। अब जब वो लास्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसकी काटापिटी बढ़ती जा रही है, पर स्टिल उसका कॉन्सेप्ट पूरे सही है, तो वो सही करके आ रहा है। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए यहां पर, जहां ये देखो चार्ट बनाया है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम छोटा-छोटा बीच-बीच में चार्ट बनाते हैं, बायबैक के क्वेश्चन में हम वर्किंग नोट चार्ट फॉर्म में करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर उसने क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो क्वेश्चन वो छोड़ना चाहता है, तो उसने ऐसे कट लगा के उसने नया क्वेश्चन शुरू कर दिया। ऑल्दो उसको नया क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करना चाहिए था, पर मैं बहुत देर से आपको ये समझा रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। और यहां जब उसने ट्रायल बैलेंस बनाया AS11 फॉरेन ब्रांच का, तो बस उसने एक्सचेंज रेट के लिए देखो ये कॉलम अलग से डाला, ताकि जिस तरीके से इंस्टीट्यूट दिखाता है उस तरीके से दिखाया जा सके, ठीक है। अब यहां पर उसने एक अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, जहां पर उसने बेसिक अर्निंग पर शेयर और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला भी डाला है। उसने ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज भी उसने ये डाले हैं, मतलब जहां जहां फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वहां वहां आपको फॉर्मूला डालना चाहिए, इस तरीके से। अब देखिए, आपको बाद में आपको ये भी लगता होगा कि सर अकाउंट्स है तो वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा, तो यश ने क्या किया, देखो सबसे लास्ट में रफ वर्क के लिए जगह भी छोड़ दी, और उसने शायद ये पेंसिल का यूज किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पेंसिल का यूज है या वॉटएवर, मुझे पेंसिल लग रहा है। उसने ये रफ वर्क छोड़ दिया और ये लास्ट में उसने ये जगह छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, चेकर ने अपने आप इसको रॉन्ग कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हमें 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, आपको 100% कवर करके जाना है। आप सिलेक्टिव बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर सकते हो 90 प्लस के केस में, कि सर ये छोड़ के जाऊं, सर वो छोड़ के जाऊं। उसके बाद आपको आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है, आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। अब स्पीड कैसे मेंटेन होगी? एग्जाम से पहले आपको कम से कम एडवांस अकाउंट्स का 2 बार मॉक टेस्ट देना है, 2 बार, भले वो आप खुद से दो, आप अपने पेपर खुद चेक करो, ठीक है, पर आपको 2 बार मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंथी आता है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉपर बना के आने, फॉर्मूला जहां जहां रिक्वायर्ड है वो करके आने। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 90 प्लस चाहिए पर मैं नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना के आऊं तो चलेगा क्या? आप कहीं पे भी ये चीज को कट नहीं कर सकते हो। करेक्ट सीक्वेंस, यश का जो सीक्वेंस होगा वो जरूरी नहीं कि आपका सीक्वेंस हो, कोई भी एक आइडल सीक्वेंस नहीं हो सकता। ये सीक्वेंस आपको डिसाइड करके जाना है कि भाई अगर पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आए तो मुझे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर पेपर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, कैश फ्लो आता है, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन तो आएगा ही आएगा, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे क्या सीक्वेंस करना है, सीक्वेंस डिसाइड करना आपके हाथ में। अगर आपने एक करेक्ट सीक्वेंस डिसाइड कर लिया तो बस आपको उसको फॉलो करना है प्रॉपरली। आपको पता होना चाहिए कि एक अमेलगमेशन का क्वेश्चन आपसे कितने मिनट्स में हो जाना चाहिए, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स। एक कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में आपको कितने मिनट्स में होना चाहिए। यश ने क्या किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन किया, अमेलगमेशन किया, पर उसने कंसोलिडेशन छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब उसने तीनों 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। तो ये स्ट्रेटजी आपको भी ध्यान रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 थे। इसका मतलब आपको भी अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आपको एमसीक्यू की प्रायर प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, आपको एमसीक्यू टाइमर से सॉल्व करके जाने पड़ेंगे। मैं बता दूं, एमसीक्यू से याद आया, आने वाले दिनों में मैं एमसीक्यूज की सीरीज वापस से ला रहा हूं यूट्यूब पे, तो एमसीक्यूज भी आपको टाइमर लगा के सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने इन सब चीजों पर ध्यान दिया ना, तो आप एडवांस अकाउंट्स में 90 प्लस आराम से ला सकते हो। देखिए 90 प्लस लाने के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो खतरनाक होना चाहिए, पर ये एक्स्ट्रा चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये कॉपी मिल जाएगी। आपको अगर देखनी है तो आप देख के चले जाना, ठीक है। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप ऐसा क्या फॉलो कर रहे हो, या फिर आपको क्या ऐसा पसंद आया जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।